बता देते हैं आपको कि सीबीआई ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी में हुई अनियमितता की जांच शुरू कर दी है। पीएससी की 2020 और 2021 के डिप्टी कलेक्टर डीएसपी की भर्ती परीक्षा में चयनित विवादित उम्मीदवारों की प्रीलिम्स और मेंस की आंसर शीट की जांच के लिए अब उन्हें सीबीआई की फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि आंसर शीट में रोल नंबर और प्रश्नों के जवाब अलग अलग समय में तो नहीं लिखे गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की हैंडराइटिंग की भी जांच विशेषज्ञों से कराई जाएगी। तो प्रीलिम्स और मेंस की आंसर शीट अब वापस जांची जाएगी। पीएससी परीक्षा की गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने अब सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया है। बता दें आपको कि पीएससी गड़बड़ी की एसीबी ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई थी। 2020-21 की भर्ती परीक्षा का यह पूरा मामला है जिसमें अनियमितता के आरोप लगे थे। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021-2022 की भर्ती परीक्षा विवादों में रही थी। 171 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। आरोप है कि पीएससी चेयरमैन के करीबियों का सिलेक्शन इस परीक्षा के माध्यम से किया गया था। पूर्व बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही थी। भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों पर भूपेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा था। तो कुल अगर पदों की बात करें 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। तमाम अनियमितताओं के आरोप इस भर्ती परीक्षा पर लगे थे और इसमें सबसे बड़ा आरोप था कि पीएससी चेयरमैन के करीबियों को तरजीह दी गई। उनका ही सिलेक्शन इन 171 पदों में से ज्यादातर पर किया गया। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास वापस चलेंगे और इस खबर पर अब हम बात करेंगे। अविनाश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? कैसे जांच जो है वो अब आगे की जाएगी और क्या किसी व्यक्ति का या किसी आरोपी का नाम अभी तक सामने आया है? देखिए, ये पूरा मामला अगर मैं थोड़े विस्तृत जानकारी के साथ बताऊं तो 2021 के अंतर्गत जो है करीब 170 पदों की जो चयनित सूची है वो जारी की गई थी, जिसमें ये आरोप लगे थे कि जो टॉप 15 के जो टॉपर हैं, जो अभ्यर्थी थे पीएससी के, वो भाई भतीजावाद से जुड़े हुए थे। यानी कि जो पीएससी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके करीबी थे और उन पर जो है आरोप लगे थे कि इन्हीं की जो सेटिंग की गई है इसमें धांधली हुई है और पैसा लेन देन करके जो है इसमें पीएससी घोटाला किया गया, टॉप रैंक पर इन्हें लाया गया है। और इसी विषय को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में काफ़ी सियासत हुई। बीजेपी लगातार आंदोलन करते रही और इसके बाद जो है राज्यपाल को भी ये ज्ञापन सौंपा गया था इस पर कार्रवाई के लिए। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई तब ये मामला जो है अब ईओडब्ल्यू के बाद जो है वो सीबीआई के पास गई और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस मामले में अब जो जांच है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले लंबे समय से छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है कांग्रेस की सरकार में बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसमें से एक बड़ा मामला पीएससी घोटाला था जो कि विधानसभा में भी उठा। और अब इसकी जांच जो है विशेष रूप से की जाएगी और कहीं ना कहीं ये जो उत्तर पुस्तिका की जांच जो हो रही है उसमें अब उसकी फोरेंसिक जांच होगी। उसमें किसने प्रश्न लिखा, किसने उत्तर लिखा, उत्तर सही थे या गलत थे, सही उत्तरों के नंबर मिले हैं या गलत उत्तरों को भी नंबर मिले हैं। क्योंकि टॉप 15 में आने वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी अगर हिस्ट्री की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये बताया जा रहा है कि जो और भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ पढ़ने वाले लोग हैं वो नाम नहीं बताने के शर्त पर भी ये जानकारी दी थी कि ये सामान्य आरक्षक की भी कोई परीक्षा जो है पास नहीं करते। ऐसे लोग जो है आज डिप्टी कलेक्टर के पदों पर बैठे हैं। तो ये विषय काफी गंभीर होता गया। कोर्ट में मामला लगा। कोर्ट में मामला लगने के बाद जो है इस विषय पर पूरी जांच पाई गई और जो 18 लोगों की नियुक्ति हुई थी उनकी नियुक्ति रद्द करने की बात जो है वो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन के माध्यम से करते रहे। हालांकि अब जांच जो है वो इसमें तेज होता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद है, क्योंकि जो चेयरपर्सन थे पीएससी के टामन सिंह सोनवानी और उनके और कई करीबी थे, सचिव थे, उन तमाम लोगों के करीबियों की नौकरी लगने की बात, पीएससी में चयन होने की बात जो है वो सामने आई थी। तो इसी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगाते रही, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले में अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह मामला, इसका जांच का जो दायरा है वो काफी अब
तेज हो चुका है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पीएससी घोटाले में अब जो है सीजीपीएससी घोटाले में अब ये पूरी जो जांच, जितने रिपोर्ट बने, जितने भी जांच अब तक हुए, अब पूरी रिपोर्ट के साथ जो है नए तरीके से जांच जो है सीबीआई करेगी और सीबीआई के जांच के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर इन नियुक्तियों के बीच क्या कुछ गड़बड़ियां हुई थी इस भर्ती में, किसने किसके साथ लेन देन किया, क्या कोई इसमें पैसा देकर कोई नौकरी पाया था या टॉप 10 में आए थे। तो ऐसे तमाम जो जांच के विषय हैं, इन सभी विषयों पर भी है विशेष रूप से जांच की जाएगी, क्योंकि सीबीआई के पास ये फाइलें अब जा चुकी है और देखा जा रहा है और लोगों में उम्मीद है, अभ्यर्थियों में जिन्होंने आरोप लगाया था कि इस मामले पर जल्द ही सुनवाई भी होगी। और चूंकि एक बड़ा मामला है, राज्य प्रशासनिक अधिकारी इसी पीएससी से बनते हैं और छत्तीसगढ़ के बड़े पदों पर जो है, अगर छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक की अगर बात करें तो सबसे बड़े पद PSC। बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और निश्चित तौर पर अगर इस पर सवाल उठ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल देखने वाली बात अब यही होगी कि जिस तरह से जांच का दायरा अब बढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने इस पूरे विवाद में अब आने वाली हैं। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए भी।